नमस्कार, मैं हूं दिनेश कानिंदर और आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल टीचर श्री शैलेश जी राठौर से, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सालों से बहुत लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। इन्होंने लाखों लोगों को योग सिखाया है। तो शैलेश जी, आप आर्ट ऑफ लिविंग में कब से हैं और कैसे आए? आर्ट ऑफ लिविंग में आने की बात अगर मैं करूँ तो तकरीबन 20 से 21 साल मुझे हुए हैं जी। इन परंपरा को मानते हुए, गुरुदेव को मानते हुए। कैसे आए? तो कुछ सालों पहले जब मैं गुरुदेव से मिला तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो ध्येय है, उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी जो ज्ञान देने की प्रणालियां हैं, वो मुझे काफी हद तक बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए और ये 20 साल से आज मैं इस संस्था में हूँ। अरे वाह! तो अगला प्रश्न आता है कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? आर्ट ऑफ लिविंग सिंपली मीन्स जीवन जीने की कला। अगर जैसे हम किसी को ये शब्द बोलते हैं, बताते हैं कि जीवन जीने की कला, तो सामने वाला तुरंत ये पूछेगा कि भाई जीवन जीने में कला की कौन सी जरूरत है। करेक्ट। लेकिन आप अगर अपने जीवन की दिनचर्या को देखें तो आप गाड़ी चलाना सीखे तो गाड़ी एक सामान्य व्यक्ति भी चलाता है और एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी चलाता है। जी। बैटिंग सबको करते हैं क्रिकेट में, लेकिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। जी। तो सेम वे जीवन में भी है ना, हम हर एक व्यक्ति जीता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अच्छे तरीके से जीवन अगर आपको जीना है, गेम किसी भी रूप में आपके सामने आए, प्रश्न किसी भी रूप में आपके सामने आए, चिंताएं किसी भी रूप में आपके सामने आए, और उस गेम को अगर अच्छे से मारना है तो आपको तेंदुलकर बनना पड़ेगा, इनफैक्ट मास्टर बनना पड़ेगा, इनफैक्ट उस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लिविंग इज आजकल जीवन में जो भी कोई प्रश्न है, चिंताएं हैं, तकलीफें हैं, वो हमारे जीवन में जैसे आ रही है उतनी आसानी से अगर आप उसको निकालना चाहते हैं ना, तो आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा, एक और बात मन में आ रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? देखो, ये प्रश्न का जवाब तो वही व्यक्ति दे सकता है जो जी रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अगर आपको मैं पूछूं तो ये प्रश्न आपके लिए जवाब अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। जी। आपने प्रश्न पूछा ही है तो मैं मेरा जीवन का उद्देश्य बता सकता हूँ, इन जनरलाइज नहीं बता सकता। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि गुरुदेव ने एक सपना अपने जीवन में देखा है, एक सपने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और वो है सभी दुनिया में जो लोग हैं वो रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त मन और एक आनंद युक्त जीवन जिए। तो शायद कहीं ना कहीं मैं उनको फॉलो कर रहा हूं, तो मेरा जीवन का उद्देश्य भी यही है। मैं जितने लोगों से बात करूं, जितने लोगों से मिलूं, उन सबका शरीर रोग मुक्त, मन तनाव मुक्त और आनंद युक्त जीवन हो जाए। अच्छा, अभी जो आपने जो बात की आनंद युक्त जीवन की, इस आनंद युक्त जीवन जीने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे आपने खाने की बात की अभी। देखो, खाने के बारे में अगर बात करेंगे ना तो पूरा दिन चल सकता है जी, है ना। लेकिन संक्षिप्त में अगर बताएं तो मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने घर का खाना खाएं। जी, है ना। बाहर किसी और व्यक्ति के हाथ का खाने से बजाय मैं कहता हूं हमारी माता, हमारा बहन के हाथ का खाना हम खाएं। दूसरा, जितना हल्का और सिंपल आप खाना खा सकते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग डाइट होते हैं, खाने के प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम इतना कहेंगे कि जितना शुद्ध और सात्विक आप खाना खाते हैं उतना ही जीवन सुंदर और शरीर सुदृढ़ हो सकता है। जी। अब ये सात्विक खाना क्या है? मतलब आप और खोजते जा रहे हो मुझे। जी, जी। सात्विक खाने को अगर कहेंगे तो कोई ऐसा बहुत टिपिकल नहीं, लेकिन यूजुअली एक इंसान को क्या खाना चाहिए? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ फल खाने चाहिए दिन में, कुछ सब्जियां खाने चाहिए, जिससे दूध थोड़ा सा हम लेना चाहिए, दही, मट्ठा, छाछ। सो ये एक इंसान का सात्विक भोजन है कि जो हमें कहीं नुकसान नहीं करता और ऊपर से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स करता है, रादर देन फास्ट फूड खाना, रादर देन फ्राइड आइटम्स खाना, मैदे की चीजें खाना, ब्रेड्स खाना। इसके बजाय ये अगर खाना लिया जाए तो ये सात्विक है, ये हमारी शक्तियों को और बढ़ाता है। जी। अब बात आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जब हम सुनते हैं, जब भी आर्ट ऑफ लिविंग की बात कहीं आती है तो वहां सुदर्शन क्रिया की बात आती है। ये सुदर्शन क्रिया क्या है?
देखो, बहुत जो चीज बेनिफिशियल होती है ना, डेफिनेटली वो चर्चा में रहती है, जी लेकिन सुदर्शन क्रिया बहुत डिटेल में तो आप अनुभव करोगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी इतना कह सकते हैं कि सुदर्शन क्रिया एक प्राणायाम है जहां पे सांसों की लय की गतियों को सजगता के साथ बदला जाता है, और उसके इम्पैक्ट्स की अगर बात की जाए तो ये प्राणायाम ऑल इन ऑल एक ऐसा प्राणायाम है जो शारीरिक रोगों के लिए बहुत अच्छा है, मन को शांत करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए अच्छा है, और हमारे हमारे शरीर को अगर ऊर्जामय करना है ना, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो ये प्राणायाम ही है। यस, इट इज टाइप ऑफ प्राणायाम। अगर आप योग विद्या को देखते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हैं, जी। जिसमें से एक प्रकार का प्राणायाम। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये तो आप अनुभव करोगे तो ही पता पड़ेगा। आपने रोटी खाया तो रोटी कैसा होता है ये आप खाने के बाद बोल सकते हैं। जी आपने चावल खाया तो चावल खाने के बाद बोल सकते हैं कि रोटी अच्छा है, चावल अच्छा। डिफरेंस अच्छा बुरा क्या है, फायदेमंद ज्यादा, कौन सा कम फायदेमंद है, किससे हैवीनेस आता है, किससे नहीं आता। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के एक बार आप इस प्राणायाम को करें, और आपको आप अपने आप बोलोगे, मुझे बोलने का जरूरत नहीं कि क्या फायदे हैं, क्या फर्क है, सब आपको मालूम पड़ जाए। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आ रही है, अगर आप बता सके तो, कि बहुत सुनते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है, ये भगवान क्या है, भगवान कौन है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? मतलब ये है कि आपने सारे कठिन से कठिन सवाल मेरे लिए इकट्ठा किए। देखो, ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिसके बहुत विस्तृत में चर्चा होनी चाहिए, पहली तो बात। दूसरा, ये सारे जो आप पूछ रहे हो ना भगवान क्या है, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये अनुभव के रूप में आना चाहिए। सिर्फ शब्दों के रूप में मैं तो बोल सकता हूँ, अनुभव के रूप में आना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न ही है तो जवाब भी होना चाहिए। देखो, हमारा शरीर को, हमारे जीवन को चलाने वाला एक शक्ति है जिसको अध्यात्म भगवान कहता है, साइंस उसको एनर्जी कहता है। जी। हर एक व्यक्ति के लिए डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ, एक कोई तो शक्ति है जो सारे सिस्टम्स को चला रहा है, हमारे बाहर भी और हमारे भीतर भी। मेरे हिसाब से भगवान माने शक्ति जो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, अपग्रेडेड है, जो हमसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, और जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है ना, ऐसा एक एनर्जी। अनुभव करेंगे तो आई थिंक आपके लिए एनर्जी की जगह कोई और शब्द आएगा। जी। भगवान हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है, आत्मा हो सकता है, परमात्मा हो सकता है, अनुभव के तौर पे। लेकिन मेरे हिसाब से साइंस के हिसाब से एक ऊर्जा जो हमारी अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया। मैं बहुत दिनों से प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक और बात बताएं कि आजकल बहुत चर्चा रहती है ध्यान करने के बारे में, ध्यान करने से ये प्राप्त होगा, ध्यान करने से ये प्राप्त होगा। ये ध्यान क्या है? ध्यान मतलब अगर हम पूरा दिन, हमारा दिनचर्या को देखें तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारा मन भी एक्टिव मोड में काम करना शुरू करता है। से फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मन तुरंत सोचने लगेगा, गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, फिर गाड़ी में बैठ के 120 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, 80 पे जाएंगे, 60 पे जाएंगे। तो ये हमारे हर एक कार्य के साथ हमारा मन का एक गतिविधि शुरू हो जाता है। और इसके कारण ये गतिविधियां करते करते जैसे आपका शरीर थकता है ना, आपका मन भी कुछ गतिविधियां, कुछ कार्य के बाद थोड़ा सा टायर्डनेस फील करता है, एक हैवीनेस फील करता है। ध्यान ने क्या, हमारे मन को थोड़ा समय के लिए विश्राम देना, जो गतिविधियां कर रहा है ना वहां से थोड़ा हटके उसको शांत करना, थोड़ा सा विचारों से मुक्ति पाना, और अपने माइंड को रिजनरेट करना। जैसे आप रात को सोते हैं। मेरे मन में यही आ रहा था, जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो नींद ही बढ़िया है। हाँ, तो नींद और ध्यान में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल। पहले क्लियर कर दूं कि शरीर का विश्राम नींद है, और मन का विश्राम ध्यान है। ओके। मैं वही जा रहा था, आपने पहले ही पूछ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सो जाते हैं तो कई लोग ये अनुभव करते हैं कि सो तो गए थे लेकिन बहुत ज्यादा ड्रीम्स आए, सो तो गए लेकिन उठने के बाद फ्रेश नहीं हुए। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शरीर तो शिथिल हो गया, मन शांत नहीं हुआ। ध्यान माने क्या, आप अपने मन को विश्राम देते हैं, और मन को विश्राम देने के बाद एक नया फ्रेशनेस, एक नया ऊर्जा का अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा शैलेश जी, एक और बात बताएं कि आर्ट ऑफ लिविंग में हमने सुना सत्संग करते हैं, तो ये सत्संग क्यों करना चाहिए? अच्छा, सभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपका ये तो है कि इसके फायदे क्या है। हाँ हाँ। तो देखो, देखो सभी हमारी जनता को भी सब यही चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसके फायदे क्या हो। सत्संग को अगर डिफाइन करें तो सत्य का संग, लेकिन अगर साइंस के बेस पे हम इसकी बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में रिसर्च हुआ है कि जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो उसके हमारी बॉडी और माइंड पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। जी। आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, और वहाँ बहुत बारीकी से अलग अलग एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जी। ऐसे लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जी। और उन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, ये आया कि कुछ बच्चे थे, उनके उनका मेमोरी, उनका कंसंट्रेशन लेवल हाई हुआ। कुछ युवा थे, इनके कॉन्फिडेंस में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। अच्छा जी। एक प्राउड व्यक्ति हम बोल सकते हैं 40 to 50 के आसपास, 35 to 50 के आसपास, उनके जीवन में मानसिक रूप से वो ज्यादा स्थिर हो गए। और जो लोग 50 प्लस 60 प्लस है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ। मैं ये पूरा साइंस को बेस रख के या फिर रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूँ कि चार एज ग्रुप, चारों को जो एक्चुअल में नीड है जीवन में, वो उनको मिला, है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक ग्रुप को, हर एक व्यक्तित्व को सत्संग के द्वारा कुछ ना कुछ मिलता है। साइंस की बात मैं करूं तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। मेरी ओर से ये डेफिनेटली अनुभव भी किया है, और लोगों को ये बताना भी चाहूंगा कि सत्संग करने से एक सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर पैदा हो। शैलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे साथ, आपने इतना ज्ञान दिया